मसूरी के चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान की ओर से माल रोड स्थित चंद्र कुंवर बर्तवाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोगों ने चंद्र कुंवर बर्तवाल की जीवनी पर प्रकाश डाला। नगर पालिका परिषद की पूर्व सभासद बीना पवार ने कहा कि चंद्र कुंवर बर्तवाल उत्तराखंड के ऐसे कवि हुए जो अल्प आयु में ही दुनिया को अलविदा कह गए। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों कविताएं और साहित्य लिखे। हिमाचल पर उन्होंने अनेकों कविताएं लिखी जो आज भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य कविताओं में काफल पाको आज भी उत्तराखंड में लोकप्रिय है। साथ ही हिंदी दिवस के अवसर पर उन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ाने पर भी जोर दिया। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। बर्तवाल की पुण्यतिथि पर 75वीं पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और क्योंकि इस समय पूरा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम जो हैं चंद्र कुंवर बर्तवाल की कविताओं का महोत्सव मना रहे हैं। और ये हिमवंत कवि जी ने एक छोटी सी अल्पायु में 28 वर्ष की अल्पायु में हिंदी साहित्य संसार को विराट साहित्य दिया है। और पूरा हिंदी संसार उनका ऋणी है इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में हज़ारों कविताएँ लिखी हैं, 1.5 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी और उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे विराट हिमालय के जो सौंदर्य को है वो अपनी कविताओं के माध्यम से पाठकों के बीच उकेरा है। और उनकी कविताएं आज भी यूनिवर्सिटीज़ में पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। और मुझे इस बात की बड़ी अपार खुशी हो रही है कि उत्तराखंड में 8 व्यक्तियों ने उनके ऊपर PhD की है और एक लड़की है कंडूड़ी, उसने उस पर डिलीट की उनकी कविताओं पर। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि एक कवि जो बहुत कम उम्र जिसको भगवान ने दी है उसके बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा खजाना दिया है। और उनकी कविताओं में इसीलिए उन्होंने बार बार अपनी कविताओं में ये भी कहा कि आज मेरे पास इतना धन है देने को, निर्मल चल चल कोमल छल छल जीवन। तो इस तरह से उन्होंने पावले के ऊपर मतलब कविताएं लिखी, मंदाकिनी घाटी के ऊपर कविताएं लिखी, पौड़ी मैसमौर में वो अध्ययनरत रहे, वहाँ के ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी। मसूरी में भी कविवर रहे, उन्होंने यहाँ कविताएं लिखी। ऋषिपन्ना नदी जो आज वर्तमान में रिस्पना नदी है उसके ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी। प्रयाग में रहे, वहाँ कविताएं लिखी। इलाहाबाद में कविताएं लिखी। और चंद्र कुंवर बर्तवाल का जो साहित्य है उसकी रचना संसार को जो हम सब लोगों के बीच, साहित्यकारों के बीच, पाठकों के बीच और हिमवंत काव्य प्रेमियों के बीच और जिज्ञासुओं के बीच जो लाने का प्रयास सबसे पहले किया वो आदरणीय शंभू प्रसाद बहुगुणा जी ने किया, डॉक्टर उमाशंकर सतीश जी ने किया, डॉक्टर योगेंद्र सिंह बर्तवाल जी ने किया और दर्जनों लोग हैं। मथुरा दत्त मोटवाल जी ने कुमाऊनी में उनकी कविताओं का अनुवाद किया। तो ऐसे बहुत मनीषी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो गए और गोविंद चातक जी हो गए। बहुत सारे लोगों ने उनके साहित्य पे बहुत सारी जो है समीक्षाएं की, इसीलिए आज उनका साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य जो है हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। भंडारी जी, कहीं भी नहीं आपको लगता नहीं है कि जो है राज्य सरकार जो है इन चीज़ों को भूलती, जो विद्वान हुए हैं उनको भूलती जा रही है? हमारे बड़े बड़े देखिए, राजनीतिक लोगों का काम तो राजनीति करना है, वो साहित्यकार उनसे बहुत अपेक्षा भी नहीं करते हैं क्योंकि राजनीति का खेल दूसरा है और साहित्य सर्जन एक अलग किस्म की विधा है। तो राजनीतिक लोग राजनीति करते हैं, उनको साहित्य से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहता। लेकिन तब भी उत्तराखंड में बहुत लोग जो हैं राजनीतिक लोग साहित्य प्रेमी हैं और हमारे जो चंद्र कुंवर संस्थान है उसके अनुरोध पर पाठ्यक्रमों में कविताएं शामिल हुई हैं। ऐसा भी नहीं है। बर्तवाल जी की जयंती है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँ, पहले तो मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहूँगी। और वो बहुत ही महान साहित्यकार थे उत्तराखंड के। और क्या कहते हैं, उनका जन्म 20 अगस्त 1919 को हुआ था। और MA तक उनको शिक्षा प्राप्त करी थी उन्होंने। और उसके बाद वो कई उनको कुछ बीमारी हो गई थी जिस वजह से वो सर्वाइव करते रहे अपनी लाइफ को। लेकिन वो बहुत ही महान कवि थे उत्तराखंड के। और उनका जो सबसे फेमस कविता थी काफल पाको, जो आज भी अगर हम प्लेन्स में जाते हैं या देखते हैं तो उस तरह में उनकी धुन पे ये गाना भी बना है काफल पाको का। और बड़ा गर्व महसूस करते हैं हम अगर बाहर ये प्लेन्स में कहीं ये संगीत बजता है कि उत्तराखंड के इतने अच्छे साहित्यकार थे। और बड़ा मन खुश होता है कि हम भी उत्तराखंडी हैं। वो इतने महान साहित्यकार थे कि उनकी कई कविताएं गद्य में भी, काव्य में भी उन्होंने बहुत ही सुंदर लिखा है। और जो संग्रह है उनका हमेशा बना रहे। उन्होंने बहुत अपनी कविता में बहुत हिमालय के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट या वर्णन किया है जिससे लगता है कि वो उनको हिमवंत कवि भी कहा जाता है।
और बहुत ही महान साहित्यकार, और जो उनकी साहित्य है मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ें और उनके जितने संग्रह हैं उनको हम सुरक्षित रख सकें, ताकि हम अपने उत्तराखंड की इतनी प्यारी छवि को, वो चले तो बहुत जल्दी गए 28 साल की उम्र में, लेकिन हम उसको हमेशा अपने, मैं चाहती हूँ उत्तराखंड में जीवित रखें। आज जो है हिंदी दिवस भी है और आज कहीं ना कहीं हिंदी भाषा की जो है पिछड़ती जा रही है और जो है दूसरी भाषा या अंग्रेजी भाषा का बोलबाला ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आपकी हिंदी भाषा को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है? हिंदी भाषा को, ये बात बिल्कुल सच कही आपने कि हिंदी भाषा को आप बहुत लोग ज़्यादा मान्यता नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदी भाषा को बढ़ाई जानी चाहिए। इंग्लिश मीडियम कोई भी स्कूल हो या कुछ है, उनमें भी हिंदी पहले अपनी मातृभाषा जो हमारी है वो होनी चाहिए। लेकिन आज सब इसको इंग्लिश को ही ज़्यादा अपना वो मानते हैं कि भाई इंग्लिश में बच्चा बोले लिखे, लेकिन हिंदी के जो साहित्यकार थे जो इतने छोटी उम्र में चले गए, आज भी हम उनकी साहित्य के हिंदी की दिवस उन्हीं की वजह से मना रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि पूरा उत्तराखंड में हिंदी बोलने वाले सभी हों।